वेलकम बैक ट्रेडर्स। आज हम आपके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स का पहला वीडियो लाए हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे ऑप्शंस क्या होते हैं, ऑप्शंस में एक्सपायरी क्या होती है, कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है, हाउ ऑप्शन ट्रेडर्स मेक मनी, यानी कि कॉल ऑप्शन वालों का प्रॉफिट कैसे होता है और पुट ऑप्शन वालों का प्रॉफिट कैसे होता है। उसके बाद हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जो कि है ऑप्शन प्राइसिंग। इसमें हम सीखेंगे प्रीमियम क्या होता है, स्पॉट प्राइस क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है और टाइम वैल्यू क्या होता है। ओवरऑल ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इस वीडियो का लाइक टारगेट हम 500 रखते हैं। अगर आपने कंप्लीट किया तो मैं इस ऑप्शन सीरीज के बाकी वीडियोस भी अपलोड करूंगा। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, आप हमारी चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको सारे वीडियोस के पीडीएफ नोट्स और हर वीक एक स्पेशल वीडियो मिले। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी या आप ज्वाइन बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं और आप हमारी चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑप्शंस होते क्या है। तो ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो ये एक टाइप ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पर अब मसला ये है कि ऑप्शन एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। तो ऑप्शन समझने से पहले हमें ये देखना होगा कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। तो अगर हम डेरिवेटिव्स की बात करें तो डेरिवेटिव्स एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो अपना वैल्यू किसी और एसेट या एंटिटी से डिराइव करते हैं, यानी कि इनकी खुद की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती है, ये किसी और चीज से डिराइव होते हैं। हम मान लेते हैं कि हमें ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक जाना है ऑटो में, यानी कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हमें ऑटो में जाना है, और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो किराया है ऑटो में वो हम मान लेते हैं 50 रुपीज है। और इस वक्त जो पेट्रोल का प्राइस है, यहाँ पर मैं लिखूंगा पेट्रोल, इस वक्त जो पेट्रोल की प्राइस है वो हम मान लेते हैं 100 रुपीज पर लीटर है। तो मुझे ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने में 50 रुपए किराया लग रहे हैं और इस वक्त जो पेट्रोल का प्राइस है वो 100 रुपीज है। अब हम अगले महीने देखते हैं कि इसी पेट्रोल का प्राइस जो है हम मान लेते हैं 200 पहुंच गया। अब मुझे फिर से इसी ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक जाना है। अब आप खुद कहिए, क्या इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक किराया जो है वो इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा? वो डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज हुआ है तो यहाँ से यहाँ तक किराया जो है वो भी इंक्रीज होगा। हम मान लेते हैं वो 80 रुपीज पे पहुंच जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ये किराया कम होना या बढ़ना वो डिपेंड करता है कि पेट्रोल का प्राइस कितना है। यानी कि यहाँ पर हम कहेंगे कि जो ये किराया है ये अपना वैल्यू डिराइव करता है पेट्रोल से, तो यहाँ पर जो ये किराया है इसे हम डेरिवेटिव कहेंगे और ये डिपेंड करता है पेट्रोल की प्राइस पर। द एसेट फ्रॉम विच द वैल्यू इज डिराइव्ड इज कॉल्ड अंडरलाइन, यानी कि डेरिवेटिव का वैल्यू जिस चीज से डिराइव होता है उसे हम अंडरलाइन कहेंगे। फॉर एग्जांपल जो अभी हमने एग्जांपल देखी पेट्रोल और किराया की, वहां पर जो पेट्रोल है वो एक अंडरलाइन है और जो किराया है उसे हम अंडरलाइन कहेंगे। यानी कि किराया इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा कि पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर जो किराया है इसे हम डेरिवेटिव कहेंगे और जो पेट्रोल है इसे हम अंडरलाइन कहेंगे। जब हम ऑप्शंस ट्रेड करते हैं, फॉर एग्जांपल हम निफ्टी ट्रेड करते हैं या बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं, तो निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिन निफ्टी के साथ क्या होगा, वही उसके ऑप्शंस के प्राइसेस के साथ होगा। यानी कि ऑप्शंस के प्राइसेस जो है वहां पर वो खुद में चेंज नहीं होते हैं। जो निफ्टी के साथ होगा या बैंक निफ्टी के साथ होगा वही उन ऑप्शंस के प्राइसेस के साथ होता है। अगर हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर जो अंडरलाइंग एसेट है वो स्टॉक्स हो सकते हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं, कमोडिटीज हो सकते हैं, करेंसीज हो सकते हैं या मार्केट के इंडेक्सेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टॉक्स में हम देख सकते हैं कि रिलायंस के ऑप्शंस होते हैं, एचडीएफसी बैंक के ऑप्शंस होते हैं, आईसीआईसीआई बैंक, जो भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है उन सारों के ऑप्शंस आपको मिलेंगे। बॉन्ड्स के भी हो सकते हैं, कमोडिटीज में क्रूड ऑयल आता है, गोल्ड आता है, सिल्वर, उन सब के भी आपको ऑप्शंस मिलेंगे। करेंसीज में आपको यूरो, डॉलर, जापानीज येन और यूएस डॉलर का आपको करेंसी पेयर्स मिलेंगे, उसकी भी आपको ऑप्शंस मिलेंगे। या आप मार्केट इंडेक्सेस देख सकते हो जैसे कि निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, उन सब के आपको ऑप्शंस मिलेंगे। कॉमन टाइप ऑफ डेरिवेटिव्स इंक्लूड ऑप्शंस, फ्यूचर्स, स्वैप्स एंड फॉरवर्ड्स। जो आपको कॉमन टाइप ऑफ डेरिवेटिव्स मार्केट में मिलते हैं वो है ऑप्शंस और फ्यूचर्स। स्वैप्स और फॉरवर्ड्स की हम बात नहीं करेंगे, फ्यूचर्स में आपको नेक्स्ट कोर्स में सिखाऊंगा। फिलहाल हम ऑप्शंस की यहाँ पर बात करेंगे। तो अब आप कह सकते हैं कि जो ऑप्शंस होते हैं वो एक तरह का डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है। और एक चीज आपको याद रखनी है कि जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनका एक एक्सपायरी होता है।
अब हम देखेंगे व्हाट इज एक्सपायरी इन ऑप्शंस। ऑप्शंस में एक्सपायरी क्या होता है। इन ऑप्शन ट्रेडिंग द एक्सपायरी रेफर्स टू द डेट ऑन विच ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स इनवैलिड एंड सीज टू एग्जिस्ट। इसका मतलब होता है कि हम मान लेते हैं कि मैंने 100 शेयर्स ऑफ रिलायंस की डिलीवरी ले ली, तो मैं जब तक चाहे इसे तब तक इसे होल्ड कर सकता हूँ। 1 साल, 2 साल, 50 साल, 100 साल, मैं जब तक चाहे इसे होल्ड कर सकता हूँ। लेकिन जो ऑप्शंस होते हैं या डेरिवेटिव्स होते हैं, इन्हें आप ऐसे होल्ड नहीं कर सकते। वो मैक्सिमम टाइम जब तक आप इसे होल्ड कर सकते हैं उसे हम एक्सपायरी कहते हैं, और हर एक ऑप्शन का एक एक्सपायरी होता है। अगर मैं एग्जाम्पल मान लो तो निफ्टी 50 के वीकली एक्सपायरी होती है और मंथली एक्सपायरी होती है, यानी कि हर वीक के बाद उसके जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो चेंज होते हैं। जो पिछले कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, उनको अब आप ट्रेड नहीं कर सकते। सिमिलरली स्टॉक्स में होते हैं मंथली एक्सपायरी, यानी कि आप उसे ज्यादा से ज्यादा 1 मंथ तक होल्ड कर सकते हो, उसके बाद जो वो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर हो जाते हैं। Once an option reaches expiration date, it can no longer be traded, exercised or settled। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा, जब एक ऑप्शन एक्सपायरेशन डेट पर पहुंच जाता है तो उसके बाद आप उसको ट्रेड नहीं कर सकते, उसके बाद आप उसे एक्सरसाइज नहीं कर सकते, या तो उसका सेटल डाउन नहीं होता है। जो इंडिसेस होते हैं यानी कि बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और निफ्टी 50, उनके वीकली एक्सपायरी भी होती है और उनकी मंथली एक्सपायरी भी होती है। वीकली एक्सपायरी में इंडेक्सेस की हर थर्सडे को ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर होते हैं, और दूसरी जो उनकी एक्सपायरी होती है वो मंथली एक्सपायरी होती है, यानी कि हर मंथ का जो लास्ट थर्सडे होता है उस दिन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर हो जाते हैं। यहाँ पर आपको और एक भी बात याद रखनी है, अगर थर्सडे के दिन कोई हॉलीडे होगा तो जो एक्सपायरी है वो उससे एक दिन पहले ही होगा, यानी कि फिर वो वेडनेसडे पे ही होगा अगर हॉलीडे है। अगर हॉलीडे नहीं है तो थर्सडे को एक्सपायरी होती है। जो स्टॉक्स होते हैं उनकी सिर्फ और सिर्फ आपको मंथली एक्सपायरी मिलेगी, उनकी आपको वीकली एक्सपायरीज नहीं मिलेंगी। अब तक जो भी हमने ऑप्शंस में सीखा, अब हम इसे रियल वे में देखेंगे कि ये दिखते कैसे हैं और ये मंथली वीकली एक्सपायरीज होती क्या है, ऑप्शंस हमें कहाँ पर मिलते हैं। ऑप्शंस को ट्रेड करने के लिए या ऑप्शंस को देखने के लिए आपको अपने ब्रोकर के अकाउंट में आना है। यहाँ पर मैं आपको 3 ब्रोकर्स दिखाऊंगा। पहला है ज़ीरोधा, दूसरा होगा ग्रो, और तीसरा जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो है डन ऐप। सबसे पहले हम देखेंगे कि ज़ीरोधा में ऑप्शंस को कैसे देखते हैं और ऑप्शंस हमें कहाँ मिलते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले सर्च में आना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है निफ्टी 50, और यहाँ पर आपको इसके सामने प्लस का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस प्लस पे क्लिक करना है। फिर आप देख सकते हैं कि ये हमारे वॉच लिस्ट में आ गया है, यानी कि इस वॉच लिस्ट का नाम है वॉच लिस्ट 1। आप इस पे लॉन्ग प्रेस करके इसका नेम चेंज कर सकते हो, और यहाँ पर मैं लिखूंगा, और यहाँ पर मैं इसे लिखूंगा इंडिसीज। आप कुछ भी नाम रख सकते हो। फिर जो नेक्स्ट जिसमें हम ऑप्शन ट्रेड करते हैं वो है निफ्टी बैंक, तो मैं सर्च करूंगा निफ्टी बैंक। आपको यहाँ पर भी प्लस पे क्लिक करना है ताकि ये आपके वॉच लिस्ट में आए। आप देख सकते हैं 2 हमारे वॉच लिस्ट में आए, और तीसरा है निफ्टी फिन सर्विस यानी कि फिन निफ्टी। आपको यहाँ पर भी प्लस पे क्लिक करना है ताकि ये हमारे वॉच लिस्ट में आए। फिर आपको क्या करना है, आप निफ्टी बैंक निफ्टी या फिन सर्विसेज किसी पर भी क्लिक कर सकते हो, और यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना है, और यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन चेन दिख रही है, आपको ऑप्शन चेन पे क्लिक करना है। तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा, और जो मेरे लेफ्ट तरफ यहाँ पर आपको दिख रहा है प्राइसेस, वो है कॉल के प्राइसेस, और जो राइट तरफ है वो है पुट के प्राइसेस। ये कॉल क्या होता है और पुट क्या होता है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। यहीं पर आप बाई भी कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो, इसे हम ऑप्शन चेन कहते हैं। ऑप्शन चेन भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। फिलहाल आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको इंडेक्सेस के ऑप्शन चेन में आना है, और यहाँ पर हम बाय और सेल कर सकते हैं ऑप्शंस को। अगर अब हम ग्रो की बात करें तो जैसे ही आप ग्रो का इंटरफेस खोलोगे, सबसे पहले आपको निफ्टी 50 टॉप पे ही मिलती है, या बैंक निफ्टी, आपको किसी पर भी क्लिक करना है, और टॉप राइट कॉर्नर पे आप देख सकते हो यहाँ पर ऑप्शन चेन लिखा आ रहा है, आपको इस पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आप देख सकते हो सिमिलरली आपको यहाँ पर ऑप्शन चेन मिल रही है। और यहाँ पर लिखा है ऊपर अगस्त 17, अगस्त 24, अगस्त 31, ये होती है वीकली एक्सपायरीज, और जो यहाँ पर अगस्त 31 है यह है मंथली एक्सपायरी, जो कि मैंने आपको समझाया था कि इंडेक्सेस की वीकली एक्सपायरी भी होती है और मंथली एक्सपायरीज भी होती है। अगर अब हम डन की बात करें, यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि निफ्टी 50, निफ्टी बैंक और फिन निफ्टी लिखा आ रहा है। आप इनमें से किसी पर भी क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको मार्केट के सामने ही ऑप्शन चेन दिख रही है। जैसे ही आप ऑप्शन चेन पे क्लिक करोगे, यहाँ पर सिमिलरली आपको ऑप्शन चेन दिखेगी, और यहाँ पर ही आप बाय और सेल कर सकते हो। अगर अब हम स्टॉक्स की बात करें कि स्टॉक्स के ऑप्शन कैसे देखते हैं, तो एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैंने ग्रो में वेदांता लिमिटेड का
चार्ट खोला है और यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं इसमें पहले लिखा है ओवरव्यू, फिर न्यूज़, इवेंट्स और फिर है FNO। मैं इस पे क्लिक करूंगा और नीचे लिखा आ रहा है व्यू ऑप्शन चेन। अब मैं ऑप्शन चेन पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो कि मुझे ऑप्शंस के प्राइसेस मिल रहे हैं यहाँ पर, और ऊपर लिखा है अगस्त 31, सितंबर 28, अक्टूबर 26। इनमें जो गैप है वो तकरीबन 1 महीने का है, यानी कि इनमें जो टाइम पीरियड है एक्सपायरी का वो 1 महीना होता है, जो कि मैंने आपको पहले ही समझाया था कि स्टॉक्स में 1 महीने की एक्सपायरीज होती है। जो भी हमने अभी तक समझा, अगर मैं इसे एक सिंगल लाइन में सम अप करूं तो अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसका एक फिक्स्ड एक्सपायरी डेट होता है। ये एक्सपायरी या तो मंथली एक्सपायरी हो सकती है या तो ये वीकली एक्सपायरी हो सकती है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑप्शंस। ऑप्शंस किस किस टाइप के हो सकते हैं। जो मेनली ऑप्शंस के टाइप्स है वो है 2 टाइप्स। पहला जो टाइप है ऑप्शंस का उसे हम कॉल ऑप्शन कहते हैं, और जो सेकंड टाइप है उसे हम पुट ऑप्शन कहते हैं। जब हमने ऑप्शन चेन देखी थी, जो प्राइसेस उसके लेफ्ट तरफ पर थे वो कॉल ऑप्शन के प्राइसेस थे, और जो ऑप्शन चेन के राइट तरफ पर प्राइसेस थे वो पुट ऑप्शन के प्राइसेस थे। अब हम कॉल ऑप्शन को डिटेल में समझेंगे कि कॉल ऑप्शन होता क्या है और कॉल ऑप्शन में आपको प्रॉफिट कब होता है। कॉल ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ये बायर को राइट देता है बट नॉट ऑब्लिगेशन टू बाय ए गिवन क्वांटिटी ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स। ये सबसे कंफ्यूजिंग डेफिनेशन है ऑप्शंस की। इससे बहुत ज्यादा जो बिगनर्स है वो कंफ्यूज होते हैं। ये समझने से पहले आपको ये याद रखना है कि कॉल ऑप्शन में भी कॉल बायर होता है और इसमें भी कॉल सेलर होता है। यानी कि जब आप ऑप्शन चेन के लेफ्ट तरफ देखोगे जो यहाँ पर प्रीमियम्स होते हैं, हम मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 10, इसको आप बाई भी कर सकते हो और इसको आप सेल भी कर सकते हो। अगर आप इस कॉल के प्रीमियम को बाई करोगे तो आप कॉल बायर बन जाओगे, लेकिन अगर आप इस प्रीमियम को सेल करोगे तो आप कॉल सेलर बन जाओगे। तो यहाँ पर क्या मसला होता है, जो कॉल बायर होता है और जो सेलर होता है इनके दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है। हम मान लेते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर 500 शेयर्स ऑफ रिलायंस का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि इस सेलर को एक्सपायरी के डे पर इस बायर को 500 शेयर्स ऑफ रिलायंस देने हैं। तो यहाँ पर जो बायर है इसके पास राइट है, ये इससे ले भी सकता है लेकिन इसको ऑब्लिगेशन नहीं है, ये इससे नहीं भी ले सकता है, लेकिन सेलर के पास ऑब्लिगेशन होती है। अगर बायर ने इससे शेयर्स मांग लिए एक्सपायरी के डे पे तो इसको शेयर्स देने होंगे। तो यही होता है कि बायर को राइट होता है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं होती है, और जो सेलर है उसको ऑब्लिगेशन होती है। तो पता यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो कॉल बायर होता है अगर इसने 10 रुपए के प्रीमियम पर ट्रेड में एंट्री ली तो अगर ये प्रीमियम 15 रुपए के प्राइस पर पहुंच गया तो ये अपना 5 रुपीज का प्रॉफिट निकाल सकता है विदाउट टेकिंग एक्चुअल डिलीवरी ऑफ शेयर्स। ये शेयर्स नहीं ले सकता है, ये इसे कैश में ही ले सकता है। लेकिन अगर इसको कैश में लेना है तो इसको एक्सपायरी से पहले ही एग्जिट करना है। लेकिन अगर आप इंडेक्सेस में ट्रेड करोगे तो इंडेक्सेस में क्या होता है, अगर आपने 10 रुपीज पे खरीदा, अगर ये 15 रुपए के प्राइस पे पहुंच गया इन केस ऑफ निफ्टी हम मान लेते हैं, तो आप 5 रुपए का प्रॉफिट ले सकते हैं। वहां पर जो है स्टॉक्स में सेटलमेंट नहीं होता है, वहां कैश में सेटलमेंट होता है, और ये सेटलमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी के दिन पर हो सकता है। आप 1 सेकंड में ही ट्रेड से बाहर निकल सकते हैं, आप 2 मिनट बाद निकल सकते हैं, आप 1 दिन बाद निकल सकते हैं, सेलर भी निकल सकता है, क्योंकि मार्केट में आज एक ही सेलर प्रेजेंट नहीं होता है, मल्टीपल बायर और मल्टीपल सेलर्स प्रेजेंट होते हैं। तो आप किसी भी टाइम अपने कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकल सकते हैं अगर आपका प्रॉफिट चल रहा है या लॉस चल रहा है। लेकिन अगर आप स्टॉक्स में एक्सपायरी तक होल्ड करोगे तो आपको शेयर्स की डिलीवरी लेनी है। तो यही मैं कह रहा था, जो कॉल बायर होता है उसको राइट होता है कि वो अंडरलाइंग सिक्योरिटी को बाय कर सकता है, लेकिन उसको ऑब्लिगेशन नहीं होती है। लेकिन जो कॉल सेलर होता है इसे ऑब्लिगेशन होती है कि इसको अंडरलाइंग सिक्योरिटी को सेल करना है। अब हम देखेंगे कि कॉल बायर और कॉल सेलर को प्रॉफिट कब होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉल बायर को प्रॉफिट कब होता है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कॉल सेलर को प्रॉफिट कब होता है। कॉल बायर की अगर हम बात करें, कॉल बायर विल मेक प्रॉफिट ओनली इफ द अंडरलाइंग सिक्योरिटी मूव्स। आप यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको कहा ना कि कॉल को आप बाय भी कर सकते हो और कॉल को आप सेल भी कर सकते हो। यहाँ पर मैं एग्जांपल दूंगा निफ्टी की। हम मान लेते हैं निफ्टी इस वक्त 19,000 लेवल पर है। अगर आप कॉल बायर हो और आपने इस लेवल पर कॉल बाय की तो आपको तभी प्रॉफिट होगा जब ये 19,000 के ऊपर पहुंचेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इस वक्त ऑप्शन का प्राइस जो है वो हम मान लेते हैं 10 रुपीज चल रहा था, क्योंकि इतना प्राइस तो नहीं होता है, मैंने आपको ऑप्शन चेन पे दिखाया था। अगर निफ्टी 19,000 पे होगा लेकिन उसके जो प्रीमियम्स हो गए, यानी कि वो प्राइस जिससे हम ट्रेड में एग्जीक्यूट करते हैं, यानी कि प्रीमियम वो प्राइस होता है जिस प्राइस पर हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल उस वक्त जो प्राइस है वो 10 रुपीज चल रहा था। अगर जो है निफ्टी हम मान लेते हैं 19,500 पे पहुंच गई और हम मान लेते हैं जो प्रीमियम है ये 10 से डायरेक्ट 100 रुपीज पे पहुंच गया, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बायर का प्रॉफिट हो जाएगा। यानी कि जब भी अंडरलाइन का जो प्राइस है वो अपने प्राइस से ऊपर जाएगा तो उस वक्त ऑप्शन बायर का प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर ये प्राइस जो है वो इसी 19,000 पे ही रहेंगे या 19,000 से नीचे जाएंगे तो ऑप्शन बायर का लॉस हो जाएगा। ये मैं आपको आगे टाइम डिके के कॉन्सेप्ट्स में समझाऊंगा। जो ऑप्शन सेलर है इसका प्रॉफिट तभी होता है जब अंडरलाइन सिक्योरिटी जो है वो नीचे की डायरेक्शन में मूव करेगी। शॉर्ट में आपको ध्यान रखना है कि जब एक अंडरलाइंग सिक्योरिटी ऊपर की तरफ जाएगी तो कॉल बायर का प्रॉफिट होता है, जब अंडरलाइंग सिक्योरिटी जो है वो नीचे की डायरेक्शन में जाएगी उस वक्त कॉल सेलर का प्रॉफिट होता है। फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको कहा कि अगर हम मान लेते हैं निफ्टी 19,000 पे है, अगर निफ्टी 19,000 के ऊपर जाएगी तो कॉल बायर को प्रॉफिट होगा, अगर 19,000 से नीचे जाएगी तो कॉल सेलर को प्रॉफिट हो जाएगा। अब हम डिटेल में पुट ऑप्शन को समझेंगे कि पुट ऑप्शन क्या होता है और पुट ऑप्शन वालों का प्रॉफिट कब होता है। सबसे पहली बात, पुट ऑप्शन गिव्स द बायर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू सेल अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अंडरलाइंग एसेट। यानी कि ये कॉल ऑप्शन का उल्टा है। पुट में क्या होता है कि जो पुट बायर होता है उसको राइट होता है लेकिन उसको ऑब्लिगेशन नहीं होती है, या वो सेल कर सकता है या नहीं भी कर सकता है, उसकी मर्जी है। यहाँ पर भी आपको याद रखना है पुट ऑप्शन में भी एक पुट बायर होता है और एक पुट सेलर होता है। पुट बायर की अगर हम बात करें तो इसको राइट होता है कि वो अंडरलाइंग सिक्योरिटी को सेल कर सकता है लेकिन इसको ऑब्लिगेशन नहीं होती है। लेकिन जो कॉल सेलर होता है इसको ऑब्लिगेशन होती है कि इसको अंडरलाइंग सिक्योरिटी को बाय करना है। ये मैंने आपको कहा कि ये डेफिनेशन तभी वैलिड है जब आप एक्सपायरी तक अपनी ट्रेड को होल्ड करोगे, वो भी स्टॉक्स में, उस वक्त आपको डिलीवरी लेनी होती है। लेकिन अगर आप इंडेक्स में ट्रेड करते हो तो आपका जो सेटलमेंट होता है वो कैश सेटलमेंट होता है। और दूसरी बात आपको याद रखनी है कि आप ऑप्शंस में स्कैल्पिंग कर सकते हो 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 5 सेकंड में, 1 मिनट में, 10 मिनट में, आप किसी भी टाइम फ्रेम में आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट भी कर सकते हो और एग्जिट भी कर सकते हो, चाहे आप सेलर हो या बायर हो, क्योंकि मार्केट में आज मल्टीपल बायर्स और मल्टीपल सेलर्स प्रेजेंट होते हैं। आपको डिलीवरी तभी लेनी होती है स्टॉक्स में जब आप एक्सपायरी के डे तक होल्ड करोगे। अब हम देखेंगे कि पुट बायर और पुट सेलर के प्रॉफिट कब होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि पुट बायर के प्रॉफिट कब होते हैं। पुट बायर की अगर हम बात करें, पुट बायर विल मेक प्रॉफिट ओनली इफ अंडरलाइंग सिक्योरिटी मूव्स डाउन। इसका मतलब होता है हम मान लेते हैं जो निफ्टी 50 है वो 19,000 लेवल पर है, तो आपका प्रॉफिट एज ए पुट बायर तभी होगा जब निफ्टी जो है इस प्राइस से नीचे जाएगी, यानी कि अंडरलाइंग जो है वो नीचे जानी चाहिए, तभी आपका प्रॉफिट होगा एज ए पुट बायर। यहाँ पर आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है, पुट बायर का प्रॉफिट तब होता है जब सिक्योरिटी नीचे जाती है। और सिमिलरली जो कॉल सेलर होता है उसका भी प्रॉफिट तभी होता है जब अंडरलाइंग जो है वो नीचे की डायरेक्शन में जाती है। अब है पुट सेलर। पुट सेलर विल मेक प्रॉफिट ओनली इफ अंडरलाइंग सिक्योरिटी मूव्स अप। अगर जो अंडरलाइंग सिक्योरिटी है वो अपने प्राइस से ऊपर की डायरेक्शन में जाएगी, यानी कि अगर हम मान लेते हैं निफ्टी जो है वो 19,000 लेवल पर थी, अगर वो इस प्राइस से ऊपर जाएगी तो पुट सेलर का प्रॉफिट होगा। सिमिलरली जो कॉल बायर था उसका भी प्रॉफिट तभी होता था जब अंडरलाइंग जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में मूवमेंट देती, यानी कि 19,000 से प्राइसेस जब भी ऊपर जाएंगे उस वक्त कॉल बायर और पुट सेलर का प्रॉफिट होगा। लेकिन इस लेवल से अगर प्राइसेस नीचे जाएंगे तो उस वक्त पुट बायर और कॉल सेलर का प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ तक हमने समझा कि ऑप्शंस क्या होते हैं, एक्सपायरी क्या होती है, कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन में प्रॉफिट कब होता है, कॉल ऑप्शन में प्रॉफिट कब होता है। अब हम देखेंगे कि ऑप्शन प्राइसिंग क्या होती है और ऑप्शन की प्राइसिंग कैसे की जाती है। इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आपको पता होगा कि निफ्टी तकरीबन 19,000 लेवल्स पर है, वो 19,400 कुछ पे है, तो हम अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं कि वो इस वक्त 19,000 लेवल पर है। लेकिन अगर आप उसकी ऑप्शन चेन देखोगे या आप ऑप्शंस के प्राइस देखोगे तो ऑप्शंस के प्राइस ये तो 60 रुपीज होंगे, 70 रुपीज, आधे 100 होंगे, आधे 200 होंगे। तो अगर एक्चुअल निफ्टी की वैल्यू जो है वो 19,000 है तो ऑप्शंस के प्राइसेस इतने कम क्यों होते हैं। अब हम ये समझेंगे कि ये प्राइसेस इतने कम क्यों होते हैं। तो ऑप्शन प्राइसेस में जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो है ऑप्शन प्रीमियम्स। हम प्रीमियम्स किसे कहते हैं। जो सेकंड होगा वो होगा स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस क्या होता है। थर्ड होगा स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। फोर्थ है इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है। और जो फोर्थ है उसे हम कहते हैं टाइम वैल्यू। आपने सुना होगा कि ऑप्शंस की वैल्यू जो है वो एक्सपायरी तक 0 हो जाती है। इसमें एक टाइम वैल्यू होता है जिसे हम थीटा कहते हैं, उसका डिके होता रहता है। ये भी हम सीखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रीमियम क्या होता है। अगर हम प्रीमियम की एक्चुअल डेफिनेशन देखें तो ऑप्शन प्रीमियम इज द प्राइस पेड बाय द बायर ऑफ द
ऑप्शन टू द सेलर ऑफ दैट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब होता है प्रीमियम वो पैसा होता है जो एक कॉल बायर या पुट बायर एक ऑप्शन सेलर को देता है। वो ऑप्शन सेलर कॉल सेलर हो सकता है या वो पुट सेलर हो सकता है। ये जो डेफिनेशन है ये आपको याद नहीं रखनी है, आपको इसके साथ कुछ नहीं करना है। शॉर्ट में आप याद रखो कि इट इज द प्राइस यू पे टू एंटर द ट्रेड। आप ऑप्शन की ट्रेड में एंटर करने के लिए जो प्राइस देते हो उसे हम प्रीमियम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने ऑप्शन चेन खोली है, यहाँ पर आप देख सकते हो, और यहाँ पर आप देख सकते हो कॉल LTP लिखा है और यहाँ पर पुट LTP लिखा है। इसका मतलब होता है कॉल लॉस्ट ट्रेडेड प्राइस और इसका मतलब होता है पुट लॉस्ट ट्रेडेड प्राइस। वो यहाँ पर हम देख सकते हैं प्राइस जो है वो 99.75 है। अगर मैं यहाँ पर ट्रेड में घुसूंगा तो मुझे ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए 99.75 रुपीज लगेंगे, तो इस प्राइस को यहाँ पर मैं प्रीमियम कहूंगा। सिमिलरली अगर मैं पुट में जाऊंगा तो यहाँ पर 75.60 मुझे देने पड़ेंगे, तो इसको मैं यहाँ पर पुट का प्रीमियम कहूंगा। शॉर्ट में आपको यही याद रखना है कि ऑप्शन ट्रेड में घुसने के लिए आपको जितने पैसे देने पड़ते हैं उसको हम प्रीमियम कहते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट कंसेप्ट है, यहाँ पर हम एक ऑप्शन नहीं खरीद सकते, यहाँ पर हमें लॉट्स में खरीदना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल जो निफ्टी का लॉट साइज है वो है 50, यहाँ पर आपको मिनिमम 50 पार्ट्स खरीदने पड़ते हैं जिसे हम एक लॉट कहते हैं। यानी कि आपको जो एक्चुअल प्राइस पे करना होगा वो होगा 99.75 मल्टीप्लाइड बाई 50। उतना आपको एक कॉन्ट्रैक्ट को बाय करने में प्राइस लगेगा। इस प्राइस को हम प्रीमियम कहते हैं। इसके बाद हम ऑप्शन प्राइसिंग में देखेंगे कि स्पॉट प्राइस क्या होता है। Spot price refers to the current market price at which particular asset, commodity or financial instrument can be bought or sold for the immediate delivery and settlement। या हम शॉर्ट में कह सकते हैं करंट शेयर प्राइस और इंडेक्स प्राइस और करंट मार्केट प्राइस क्या है इनका। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि निफ्टी जो इस वक्त है, जो कि मैंने आपको एग्जांपल्स में कहा, वो 19,000 लेवल पर है, लेकिन जो उसके ऑप्शंस है वो कॉल का ऑप्शन तकरीबन 75 पे था और दूसरा जो था वो 99 पे था। यहाँ पर जो निफ्टी का एक्चुअल प्राइस होता है उसे हम स्पॉट प्राइस कहते हैं। ये पर सेकंड वेरी होता है जब मार्केट ओपन होता है, यानी कि 9:15 से लेकर 3:30 तक फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। तो इसको हम एक्चुअल स्पॉट प्राइस कहते हैं, जो कि मैंने आपको समझाया। या तो वो करंट शेयर प्राइस हो सकता है या करंट इंडेक्स प्राइस। अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, हम मान लेते हैं वो 500 रुपीज पे इस वक्त ट्रेड हो रहा है। अगर मुझे डिलीवरी में लेना होगा तो मुझे एग्जैक्टली 500 रुपीज देने पड़ेंगे, लेकिन अगर मैं इसे ऑप्शंस में लूंगा तो वहां पर प्राइस होगा 10 रुपीज या 12 रुपीज। तो यहाँ पर आपको याद रखना जो एक्चुअल शेयर का प्राइस होता है उसे हम स्पॉट प्राइस कहते हैं या एक्चुअल इंडेक्स का जो प्राइस होता है। अगर मैं इसे यहाँ पर ऑप्शन चेन में समझूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस जगह पर जो निफ्टी का एग्जैक्ट प्राइस है इस वक्त वो है 19,428। इसे मैं कहूंगा ये स्पॉट प्राइस है। यहाँ पर ये जो लाइन है और ये जो है इसे हम प्रीमियम कहेंगे, इसे हम स्पॉट प्राइस कहेंगे, यानी कि एग्जैक्ट प्राइस इस वक्त इंडेक्स या स्टॉक का क्या है। इसके बाद आता है कि स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। प्राइस एट विच यू वांट टू बाई एंड सेल दैट इज करंट ऑप्शन प्राइस। यहाँ पर ऑप्शन चेन पे समझेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि निफ्टी का इस वक्त जो स्पॉट प्राइस है वो है 19,422, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा आ रहा है स्ट्राइक। इस स्ट्राइक में आप देख सकते हो कि डिफरेंट प्राइसेस है। पहला है 19,450, 19,400, 19,350, 19,500, 19,550। यहाँ पर आप कोई सा भी प्रीमियम उठा सकते हो और उसको आप बाय या सेल कर सकते हो, यानी कि जिस भी प्राइस के सामने आप प्रीमियम उठाओगे उसे हम स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। यानी कि अगर मैं 204 बाई करूंगा तो यानी कि इसे मैंने 90,300 स्ट्राइक प्राइस पे खरीदा है। यानी कि जो प्राइस आपको ऑप्शन चेन पे दिखेगा और जिस प्राइस पे आप अपना प्रीमियम लोगे उसे हम स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। इतना आपको शॉर्ट में ध्यान रखना है। फिर स्ट्राइक प्राइसेस का भी होता है इन द मनी, आउट ऑफ द मनी और एट द मनी। वो सब कॉन्सेप्ट्स हम आगे सीखेंगे। फिलहाल आपको शॉर्ट में याद रखना है कि स्पॉट प्राइस होता है करंट निफ्टी प्राइस, स्ट्राइक प्राइस होता है हम प्रीमियम किस प्राइस पे उठा रहे हैं, और प्रीमियम होता है कि हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए कितने पैसे देने पड़ रहे हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू की अगर हम बात करें, इंट्रिंसिक वैल्यू बराबर होता है स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। इसे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा जब हम एटीएम, आईटीएम और ओटीएम समझेंगे, यानी कि मनीनेस ऑफ द ऑप्शन, जिसे हम एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी कहते हैं। इसके बाद जो लास्ट कंसेप्ट है वो है प्रीमियम। प्रीमियम बराबर होता है इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी कि इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू होता है और इसमें टाइम वैल्यू होता है। जो टाइम वैल्यू है एक्सपायरी तक जो है वो 0 हो जाता है। यहाँ पर जो इंट्रिंसिक वैल्यू है जो कि मैंने अभी भी आपको कहा वो बराबर होता है स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। ये चीजें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा जब हम पढ़ेंगे मनीनेस ऑफ द ऑप्शंस, जिसमें हम इन द मनी, एट द मनी एंड ओटीएम समझेंगे। बस इतना ही था आज के इस वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला वीडियो भी अच्छा लगा होगा। सो मेक श्योर टू लाइक,
शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।